बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज की इस इस्लामी तालीमाती वीडियो में हम कर्जदारों को मोहलत देने के गहरे फज़ाइल और कर्ज माफ करने की अहमियत को बयान कर रहे हैं। हम इस तरह के अमाल की अखलाकी और मज़लमात को बयान कर रहे हैं, इस बात पर रोशनी डाल रहे हैं कि हमदर्दी और समझबूझ जिंदगियों को कैसे बदल सकता है। बराए करम हमारे साथ रहें, इस वीडियो के आखिर तक मुकम्मल वीडियो को देखें, क्योंकि हम कर्ज ख्वाह और कर्ज ख्वाह दोनों पर मुआफ़ी के असरात को बयान कर रहे हैं और ये कि फ़ज़ाइल किस तरह ज़्यादा हमदर्द मुआशरे को फ़रोग़ दे सकते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 280 में फरमाता है, और अगर मकरूज तंगदस्त हो तो इसे आसानी तक मोल दो, और तुम्हारा कर्ज को सदका कर देना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। अगर तुम जान लो, यानी तुम्हारे कर्जदारों में से अगर कोई तंग दस्ती की वजह से तुम्हारा कर्ज अदा ना कर सके तो इसे तंग दस्ती दूर होने तक मोहलत दो, और तुम्हारा तंग दस्त पर अपना कर्ज सदका कर देना यानी माफ कर देना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। अगर तुम ये बात जान लो, क्योंकि इस तरह करने से दुनिया में लोग तुम्हारी अच्छी तारीफ करेंगे और आखिरत में तुम्हें अजीम सवाब मिलेगा। तो दोस्तों, कर्जदार को मोहलत देने और कर्जा माफ करने के फजाइल इस आयत से मालूम हुआ कि कर्जदार अगर तंगदस्त या नादार हो तो इसको मोहलत देना बिलफर्ज का कुछ हिस्सा या पूरा कर्ज माफ कर देना और अजीम का सबब है, अजर अजीम है। हदीस में भी इसकी बहुत से फजाइल बयान किए गए हैं। चुनांचे इसके 5 फजाइल हम यहाँ बयान कर रहे हैं। नंबर 1, हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला इसकी क़यामत के दिन की तकलीफों से निजात दे, वो किसी मुफलिस को मोहलत दे या इसका कर्ज माफ कर दे। नंबर 2, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने तंग दस्त को मोहलत दी या इसका कर्ज माफ कर दिया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे अर्श के साए में रखेगा, जबकि इसके सिवा कोई साया ना होगा। नंबर 3, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स पर रहम करे जो बेचने और खरीदने और तकाजा करने में आसानी करे। नंबर 4, हजरत हज़ीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुज़श्ता ज़माने में एक शख्स की रूह कब्ज करने में जब फरिश्ता आया तो मरने वाले से सवाल किया कि क्या तुझे अपना कोई अच्छा काम याद है? इसने कहा कि मेरे इल्म में कोई अच्छा काम नहीं है। इससे कहा गया कि गौर करके बता। उसने कहा, सिर्फ ये अमल था कि दुनिया में लोग उससे तजारत करता था और इनके साथ अच्छी तरह पेश आता था। अगर मालदार मुझ भी मोहलत मांगता तो इसे मोहलत मैं दे देता था और तंगदस्त से दरगुजर करता यानी माफ कर देता था, और अल्लाह ताला ने फरिश्ते से फरमाया, तुम इससे दरगुजर करो। नंबर 5, और सही मुस्लिम की एक और रवायत में है कि अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में हाजिर इस मुआफ करने वाले मालदार पर आसानी करने और तंगदस्त को मोहलत देने वाले शख्स से फरमाया, मैं तुझसे ज्यादा माफ करने का हकदार हूं। ऐ फरिश्तों, मेरे इस बंदे से दरगुजर करो। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मनकूल है कि एक माबूसी पर इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुछ माल कर्ज था। आप रज़ियल्लाहु ताला अपने कर्ज की वसूली के लिए इस मजूसी के घर की तरफ गए। जब इसके घर के दरवाजे पर पहुंचे तो इत्तेफाक से आप रज़ियल्लाहु ताला के जूते पर निजासत लग गई। आप रज़ियल्लाहु ताला ने निजासत छुड़ाने की गर्ज से अपने जूते को झाड़ा तो आपके इस अमल की वजह से कुछ निजासत उड़कर मजूसी की दीवार को लग गई। ये देखकर आप परेशान हो गए और फरमाया कि अगर मैं निजासत को ऐसे ही रहने दूं तो इससे इस मजूसी की दीवार खराब हो रही है, और अगर मैं इसे साफ करता हूं तो दीवार की मिट्टी भी उखड़ेगी। इसी परेशानी के आलम में आप
रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजा बजाया तो एक लौंडी बाहर निकली। आप रजी अल्लाह ताला ने इससे फरमाया अपने मालिक से कहो कि अबू हनीफा दरवाजे पर मौजूद है। वो मजूसी अब रजी अल्लाह ताला के पास आया और इसने ये गुमान किया कि आप अपने कर्ज का मुतालबा कर देंगे, इसलिए इसने आते ही टाल मटोल करना शुरू कर दिया। इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला ने इससे फरमाया मुझे यहाँ तू कर्ज से भी बड़ा मामला दरपेश है। फिर आप रजी अल्लाह ताला ने दीवार पर नजासत लगने वाला वाकया बताया और पूछा कि अब दीवार साफ करने की क्या जरूरत है। यह सुनकर मजूसी ने अर्ज की हमें दीवार की सफाई करने की इब्तदा अपने आप को पाक करने से करता हूं। और इस मजूसी ने इस वक्त इस्लाम को कबूल कर लिया। उन्होंने इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। तो दोस्तों, हजरत अली मुर्तजा करमुल्लाह वजह से रिवायत है कि आपके पास एक मकातब गुलाम आया और अर्ज की कि मैं अपनी किताबत का माल अदा करने से आजिज आ गया, मेरी कुछ मदद फरमाई। आप करमुल्लाह वजह ने फरमाया क्या मैं तुझे वो कलमे की ना सिखा दूं जो मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे। और इन कलमात की बरकत यह है कि अगर तुझ पर पहाड़ बराबर भी कर्ज हो तो अल्लाह ताला तुझसे अदा करा देगा। तुम ये पढ़ा करो, यानी ऐ अल्लाह मुझे अपने हलाल के जरिए अपने हराम से तो काफी हो जा और मुझे अपनी मेहरबानी से अपने सिवा से बेपरवाह कर दे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने और उसको अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।